जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सितंबर में भर्ती आ रही है। 7500 प्लस पदों पर यह भर्ती आने वाली है और इस कांस्टेबल की भर्ती में हम सबसे मैंने इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं एज लिमिट के बारे में कि ये जो भर्ती आएगी इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेटों के कमेंट सेशन में कमेंट आते हैं कि सर, जो एज लिमिट है वो पहले वाली रखी जाएगी या फिर एज लिमिट को बढ़ाया जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पहले एज लिमिट क्या रहती थी, क्या एज लिमिट को बढ़ाने की कोई संभावना है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यदि दिल्ली पुलिस की इस भर्ती के संबंध में कोई भी नई खबर निकल कर आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर हम जो भी एज लिमिट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा इस चैनल के माध्यम से वो 100% सटीक और ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर ही मैं आपको हर एक सूचना प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एज लिमिट के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान, यहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है उसकी एज लिमिट के बारे में बताता हूँ। देखो, यहाँ पर यह नोटिफिकेशन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, जिसमें एज लिमिट कुछ इस तरीके से मेंशन की गई थी कि 2004 से लेकर 1998 तक के कैंडिडेट, 2004 से लेकर 1993 तक के कैंडिडेट। तो इन डाटाओं को मैंने वैसे सारा कैलकुलेट करके और रिटर्न में ले लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ से। देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो एज लिमिट होती है उसके बारे में हम बात करें तो जनरल मेल की जो एज लिमिट होती है 18 से 24 साल। देखो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं पर भी आप पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखो, मिनिमम एज 18 साल ही रहती है। तो जनरल की मेल की है 18 से 24 साल, फीमेल की है 18 से 29 साल। उसके बाद में यदि मैं बात करूं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की एज लिमिट के बारे में, तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की जो एज लिमिट है वो मेल की है 18 से 29 साल और फीमेल की है 18 से 34 साल। ठीक है, यह है राजस्थान का सीन। उसके बाद में हम लेके चलते हैं आपको यूपी में। यूपी पुलिस कांस्टेबल एज लिमिट के बारे में यदि बात की जाए तो जनरल मेल की है 18 से 22 साल, राजस्थान की तुलना में 2 साल कम। फीमेल की है 18 से 25 साल। ओबीसी, एससी, एसटी मेल की है 18 से 27 साल और फीमेल की है 18 से 30 साल। तो यदि मैं राजस्थान उत्तर प्रदेश दोनों में कंपेयर करता हूं तो राजस्थान की जो एज लिमिट है यूपी की तुलना में लगभग 2 साल अधिक है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एज लिमिट के बारे में। मध्य प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल एज लिमिट है यहाँ पर बिल्कुल ही अलग तरीके की एज लिमिट है। यहाँ पर जनरल मेल की है 18 से 33 साल। बहुत सारे कैंडिडेटों को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि 18 से 33 साल तक एज लिमिट, भाई बिल्कुल रियलिटी है ये। मध्य प्रदेश में अभी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें 18 से 33 साल ही एज लिमिट रखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा फीमेल की बात की जाए, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप चाहे जनरल की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, हर एक फीमेल की एज लिमिट थी यहाँ पर 18 से 38 साल। इसके अलावा यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी मेल हो तो यहाँ पर आपकी एज थी 18 से 38 साल। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एज लिमिट है। तो यदि मैं इन तीनों स्टेटों में कंपेयर करता हूँ तो सबसे ज़्यादा एज लिमिट है अपने मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, सबसे कम एज लिमिट है यूपी में। अब हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस में एज लिमिट के बारे में कि दिल्ली पुलिस में एज लिमिट का क्या सीन रहने वाला है और क्या एज लिमिट को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम एज लिमिट के बारे में बात करें। ये भर्ती लगभग 2 साल बाद में आ रही है। इससे पहले 2020 में 2020 में आई थी, अब 2023 में आ रही है। तो यहाँ पर मैं एज लिमिट के बारे में बात करूँ, देखो दिल्ली पुलिस में मेल और फीमेल की एज लिमिट बराबर होती है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में मेल फीमेल की एज लिमिट बराबर है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि फीमेल की एज लिमिट कहीं पर अलग से दी हुई हो, कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है। मेल फीमेल का भी कहीं पर अलग नहीं लिखा हुआ कि मेल की अलग फीमेल की अलग, केवल डायरेक्टली एज लिमिट लिखा हुआ है। तो यदि मैं जनरल की एज लिमिट के बारे में बात करूं तो वो 18 से 25 थी, ओबीसी की 18 से 28 थी, इनको 3 साल की छूट दी हुई थी, और एससी एसटी के कैंडिडेटों की यहाँ पर 18 से 30 थी, इनको 5 साल की छूट दी हुई थी। ठीक है, तो ये थी। इससे जो पिछले वाला नोटिफिकेशन 2020 में जो भर्ती हुई थी इसकी एज लिमिट के बारे में। अब क्या एज लिमिट को बढ़ाया जा सकता है? देखो, ये भर्ती 2 साल बाद में आई है। जैसे मध्य प्रदेश में 33 साल तक की एज लिमिट एज वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर पुलिस में लेते हैं, राजस्थान में 24 साल तक के कैंडिडेटों को ले रहे हैं, यूपी में 22 साल तक के कैंडिडेटों को ले रहे हैं। तो
बाकी को नोटिफिकेशन से पता चलेगा कि बढ़ाई जा रही है नहीं बढ़ाई जा रही है, लेकिन थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लग रही है कि जो अपर एज लिमिट है इसको 2 साल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो अपर एज लिमिट है इसको 18 से 27 तक किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये बिल्कुल श्योर ही नहीं है। लेकिन कहीं से मैंने यूट्यूब पर देखा था, बहुत सारे कैंडिडेटों का वीडियो देखा था, तो कुछ कुछ लोगों ने ये बोल रखा था कि एज लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। तो थोड़ी सी संभावना लग रही है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एज लिमिट है उसको 2 साल बढ़ाया जाएगा और 18 से 27 तक किया जाएगा। ठीक है, बाकी रियलिटी क्या होती है ये तो नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा, जो सितंबर में आएगा तभी। और प्यारे साथियों, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, नोटिफिकेशन आएगा। एसएससी अब की बार एग्जाम करवा रही है, एसएससी का शेड्यूल देख लो, अब की बार हर 1-1.5 महीने में एग्जाम करवा रही है। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन निकलता है अगले 1-1.5 महीने में एग्जाम करवा लेती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाओ यदि आपका सपना है दिल्ली पुलिस में जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। बाकी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके अपने जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही लेटेस्ट और बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। बाकी इस दिल्ली पुलिस की भर्ती के संबंध में आप कोई भी वीडियो चाहते हो, आप कोई भी जानकारी चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें।